हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान संगत एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा। व्हाट इज अलजेब्रा? पहले तो आपको यह समझना होगा कि अलजेब्रा होता क्या है। इफ वी यूज वेरिएबल और अल्फाबेट न्यूमेरल्स इन द प्लेस ऑफ नंबर्स, इन द प्लेस ऑफ नंबर्स, इट इज कॉल्ड अलजेब्रा। जब हम किसी नंबर के प्लेस में हम लोग अल्फाबेट्स न्यूमेरल्स को यूज करते हैं, जस्ट लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी डी एटसेट्रा, तब हम कह सकते हैं कि इसको हम लोग अलजेब्रा कहेंगे। अलजेब्रा में बहुत सारे टर्म होते हैं। आपको 1 टर्म एक्सप्रेशन मिलेगा, 2 टर्म एक्सप्रेशन मिलेगा, 3 टर्म एक्सप्रेशन मिलेगा, 4 टर्म एक्सप्रेशन मिलेगा, जिसको हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एटसेट्रा, ये सारी चीजें की हम लोग देखते हैं, है ना। सॉरी। तो आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सीटेट में काफी देखने के लिए मिलेंगे। अलजेब्रा में और भी बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे लाइक टर्म होते हैं, अनलाइक टर्म होते हैं। तो लाइक टर्म हम लोग वैसे टर्म को कहेंगे जिसके अल्फाबेट न्यूमेरल्स सेम हो एंड पावर भी सेम हो, बट उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म लगा हुआ रहता है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। तो हम वैसे टर्म को लाइक टर्म कहते हैं, अदरवाइज फिर अनलाइक टर्म होंगे। तो कभी भी यहाँ पे कैलकुलेशन होगा तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ कैलकुलेशन होता है। जैसे ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको लाइक टर्म के साथ ही आपको वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो नहीं होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इफ x to the power 3 equal to 1 plus 7 and 3 to the power 3 equal to 1 plus 7 plus y and 4 to the power 3 equal to 1 plus 7 plus 4z, then find x plus y plus z। आपको यहाँ पे x to the power 3 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आपका y 3 to the power 3 equal to 1 plus 7 plus y दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 4 to the power 3 equal to 1 plus 7 plus 4z का वैल्यू दिया हुआ है, x plus y plus z निकालना है। आपको सभी टर्म से x, y और z का वैल्यू पहले फाइंड करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x to the power 3 इक्वल टू आपका 1 plus 7 is 8। Therefore 3 को जब हम पावर 3 को राइट साइड भेजेंगे तो ये x is equal to अंडर क्यूब रूट 8 आएगा और इसका वैल्यू 2 होता है। दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे 2 आया। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 3 to the power 3 that means 27 is equal to 1 plus 7 is 8 plus y, that implies y is equal to 8 को जब आप इक्वल टू का लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये आपका माइनस होगा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका 19 आएगा। y का वैल्यू 19 आ गया। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 4 का क्यूब आपका 64 इक्वल टू सम कीजिए 1 plus 7 8 आएगा प्लस 4z। आप यहाँ पे 4z इज इक्वल टू निकालिए तो 64 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा, आपके पास वैल्यू निकल कर क्या आएगा, यहाँ पे 6 एंड 56 आएगा। 4z इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू आपका 56/4। जब कैंसिल आउट करते हैं तो ये आपका निकल कर आता है 14। दैट मीन्स यहाँ पे z का वैल्यू आपका 14 आया। तो आप इस तरह से x plus y plus z का वैल्यू आप रख सकते हैं। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू आपका 19 है और z का वैल्यू 14 है। आप इसको सम कर दीजिए, क्या आएगा, 4 plus 9 आपका 13 और 2 15 का 5 कैरी 1 रहा और इधर 2 plus 1 3, आपका 35 इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। समझ पा रहे हैं आप इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आप क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इजी रहता है। आप सिर्फ आपको
ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंप्लीफाई 5x² प्लस 12x माइनस 84 होल ब्रैकेट ऑफ माइनस ब्रैकेट ऑफ 3x² प्लस 9x माइनस 36। आपको इसको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स माइनस करना है। तो माइनस के बाद जितने भी टर्म होते हैं ना, वो आपका साइन चेंज कर जाते हैं। कब? जब ब्रैकेट ओपन होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका साइन क्या हो जाएगा। अगर ब्रैकेट को इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा, इधर तो आपका यहाँ पे 5x² आएगा प्लस 12x आएगा माइनस 84। अब ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। इस टर्म का आपका साइन क्या है, 3x² का कुछ नहीं, दैट मीन्स प्लस है। तो ये प्लस आपका चेंज होकर माइनस हो जाएगा 3x²। अब देखिए 9x का साइन क्या है, प्लस है, तो ये भी आपका माइनस 9x होगा। माइनस 36 इसका साइन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा 36। लेकिन ऐसा तब होता है जब यहाँ आपको माइनस रहेगा। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो आपको जो साइन जहां जैसा है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ओके, आइए अब हम लोग लाइक टर्म को पहले अरेंज करते हैं और लाइक टर्म के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया लाइक टर्म किसको कहते हैं, वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, बट कांस्टेंट टर्म डिफरेंट रहेगा तो चलेगा। जैसे यहाँ देखिए 5 है, यहाँ देखिए -3 है ना। चलिए देखिए +5 और -3 क्या होगा, +5 और -3 आपको +2x² देगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करता है और सेम साइन ऑलवेज ऐड करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए +2x है, यहाँ -9x है, तो +2x है -9x अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा 3x आएगा। बट साइन किसका रहेगा, तो आपका हमेशा ध्यान रखेंगे कि बड़ा वाला नंबर का साइन साथ में आता है। तो बड़ा नंबर आपका 12 है, इसलिए इसका साइन जाएगा प्लस। ओके, अब नेक्स्ट है -84, यहाँ +36, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन है, लेकिन साइन बड़ा वाला नंबर 84 का साइन जाएगा माइनस। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 14 में 6 जाएगा, दैट मीन्स 8 आएगा, और यहाँ बचा 7 में 3 जाएगा, दैट मीन्स यहाँ होगा 4। और इस तरह से आपका 2x² प्लस 3x माइनस 48 इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। थोड़ा सा केयरफुली आपको सॉल्व करना पड़ता है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7। तो आपको दो एक्सप्रेशनल टर्म के बीच आपको मल्टीप्लाई का दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट करना है आपको। तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं प्रोडक्ट। यहाँ जब फर्स्ट टर्म को आप पकड़ते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, जब इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ पकड़ेंगे तो ये x को x के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस का आपको x² होगा यहाँ पे। क्लियर है। अब ये -3 को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और ये +7 को इस x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो -3x प्लस 7x। आपको अपोजिट साइन है, नंबर 7 बड़ा है इसलिए आपका साइन 7 का आएगा, और यहाँ पे चूंकि आपको दोनों अपोजिट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 7 - 3 इज 4x। ओके, अब अपोजिट साइन है यहाँ पे, तो अपोजिट साइन दैट मींस कि आपको माइनस लेना होगा, और 3 7 जा आपको 21 आएगा। और इस तरह से x² प्लस 4x माइनस 21 इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि x² प्लस 5x प्लस 6 डिवाइड x प्लस 3। तो आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है और एक लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, आपको दोनों को डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको बाय स्प्लिटिंग मेथड इसको फैक्टर करना पड़ेगा। अब जब इसको फैक्टर करते हैं तो आपको वैल्यू क्या निकल कर आता है, ये देखिए। चलिए इसको फैक्टर करते हैं। आपका x² फैक्टर करने के लिए आपको इसको तोड़ना होगा प्राइम नंबर में। आप इसको तोड़ते हैं दो पार्ट में, तो 3 और 2 में टूटेगा 6, 3 और 2 में, और दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय आपका x प्लस 3 है। तो आप यहाँ से कॉमन लीजिए x को, तो x प्लस 2 आपका बचेगा, और इधर आप कॉमन लेते हैं 3,
तो ये आएगा x प्लस 2 होल डिवाइड x प्लस 3। तो यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल डिवाइड x प्लस 3 रहेगा आपका। जब ये दोनों वैल्यू कटेगा तो आपको x प्लस 2 निकल कर आएगा सामने। तो इस तरह से x प्लस 2 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सॉल्व x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइड x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर इज वन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा x क्यूब प्लस y क्यूब, ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले पे आपको वैल्यू को डालना होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है x क्यूब प्लस y क्यूब होल डिवाइड x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। दैट मीन्स x क्यूब प्लस y क्यूब का फार्मूला होता है x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जब वैल्यू दोनों देख रहे हैं कि सेम वैल्यू हो रहा है तो आपको कट जाएगा और इस तरह से आपका वैल्यू एक्स प्लस वाई आएगा। और एक्स प्लस वाई आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। मैं इस तरह का वीडियो और भी आगे लाता रहूंगा। धन्यवाद।